नमस्कार फ्रेंड्स। कैसा लग रहा है आप सभी को? फाइनली वो डे आ गया है जिस दिन का आपको इंतज़ार था कि 10 अक्टूबर कोविड हुआ, क्या क्या हुआ, अंत में फाइनली यू आर ऑन द वर्ज ऑफ योर डी डे। और हम इसको यहाँ 20 पॉइंट रूल्स के माध्यम से समझते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, या कह लें कि नाउ ऑनवर्ड्स। और these things will definitely help you. I can tell you, with my experience, I have the experience of qualifying UPSC prelims twice. तो मुझे पता है कि what works and what doesn't. तो अभी ना बहुत सारे आप में से नए एस्पिरेंट्स होंगे, या इवन जो लोग पहले से एग्जामिनेशन में बैठ गए हैं, उनको भी ये चीज़ें ज़रूर जान लेनी चाहिए। प्लीज़ गिव मी 10 to 15 मिनट्स। वैसे भी मेरा एक सजेशन है कि आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लेना नहीं है। ये जो ग्राफ है ना आपका, वो अभी तक का पीक कर रहा था, अब उसको थोड़ा सा ना स्लैंट कीजिए, तभी आपको समझ आएगा और थोड़ा सा कूल रह पाएंगे आप। अगर आज का दिन बहुत ज़्यादा हैवी रख देंगे तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपको पेपर करने में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम एक एक रूल को समझ लेते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कल आप यहाँ पे ना 20 रूल्स में 4 जनरल रूल्स हैं, और एग्जामिनेशन हॉल के लिए मैंने 16 रूल्स बनाए हैं, इंक्लूडिंग द समरी ऑफ द एलिमिनेशन टेक्निक्स। तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से सुनेंगे, राइट? सो आई एम दीपक एंड यू आर वॉचिंग IAS PCS फैक्ट्री। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टिल चलिए हम देख लेते हैं चीज़ों को। देखिए, आवर फर्स्ट रूल इज एंजाइटी एंड फियर। सी, दिस इज क्वाइट नेचुरल। कल आपका पेपर है, आपने अगर सच में पढ़ा है तो एंजाइटी तो होगी ही, फियर होगा ही। तो दिस इज नेचुरल। यू डोंट हैव टू ओवर थिंक अबाउट इट कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? अभी आपको लग रहा होगा ना कि ईच एंड एवरी फैक्ट्स यू हैव फॉरगॉटन, आपको याद ही नहीं आएगा कोई भी चीज़। ऐसा लगेगा कि एक काम करते हैं, अगले साल का पढ़ लेते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगले साल भी आपकी स्थिति यही होगी। सो डू नॉट थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि हम इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर देते हैं, 5 जून को पेपर है और अगले साल दे लेंगे, राइट? आप एंजाइटी फियर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसको रहने दीजिए। और आपको जो भी आज मन कर रहा है हल्का पढ़ने का, या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे उसको, तो हल्का हल्का बस बर्ड्स आई व्यू, प्रेशर लेके नहीं, बर्ड्स आई व्यू से उसको देखना है। ओके, सेकेंड डे की आज का डे मैंने बता दिया कि बस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा फ्लो कर जाना है। और ये डिस्कशन किसी से आप नहीं करेंगे कि लग रहा है इस बार नहीं होगा। नो, डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, थिंक पॉजिटिव। आपको सोचना है कि आपने पूरे साल मेहनत की है, ठीक है, कभी नहीं पढ़ा कभी पढ़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, और खासकर प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली नहीं पड़ता है। तो कई बार आप बहुत पढ़ के जाएंगे, नहीं होगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। आप जो है इस डे को, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये काम आप जरूर कर लीजिए कि जो मास्क होता है ना, वो ले लीजिए आप, अभी अभी से अरेंज कर लीजिए। पेन है, मास्क है, या फिर कल आपको चॉकलेट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, रेडबुल मैं नहीं कहूँगा आपको लेने को, पता नहीं कुछ लोग रेडबुल लेके जाते हैं, उसका देखिए वो क्या करता है ना, एक पेपर में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद बहुत डिफिकल्ट होगा आपको, ठीक है? तो वो सब मत कीजिएगा। जो भी आपके पास, पेन जो है वो 2-3 ले लीजिएगा ब्लैक कलर का, और वो मतलब ऐसा ना हो कि जेल पेन ले लिया आपने, तो ब्लैक कलर का थोड़ा मोटा चलता हो तो उसको आप ले लीजिएगा, ठीक है? और अभी से। और मॉक टेस्ट, देखिए कुछ लोगों को अभी लग रहा होगा ना, मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड एनफ मॉक्स। ट्रस्ट मी, आई नो पीपल जिन्होंने कुछ भी मॉक नहीं किया, उसके बाद भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। और एक चीज कि मॉक का स्कोर आपको टेंशन दे रहा होगा ना, मॉक का स्कोर का कोई मतलब नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड करण, ही नेवर गॉट मोर देन 60 इन विजन IAS का जो अभ्यास का टेस्ट होता है, बट स्टिल ही वॉज एबल टू क्लियर द कट ऑफ एंड ट्वाइस। तो यू कैन थिंक कि ऐसा नहीं है। यूपीएससी का पेपर विल बी डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट। उसमें आपका लॉजिक लग रहा होगा, रूल्स लग रहे होंगे, एलिमिनेशन टेक्निक्स लग रहे होंगे। आई टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन इन दिस लेक्चर इटसेल्फ। देखिए, वन चीज मेरा क्या एक्सपीरियंस है ना स्लीप को लेकर के, जैसे आपने सुना होगा कि अच्छा नींद लो, अच्छा नींद नहीं लोगे तो पेपर अच्छा नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आई ऑल्सो बिलीव कि अच्छा नींद लेना चाहिए, बट देर इज वन थिंग दैट आई वुड डिफर हियर, कि जरूरी नहीं है कि अगर अच्छा नींद नहीं आएगा तो आपका पेपर सही नहीं होगा। देखिए, मुझे तो अच्छा नींद नहीं आया था, स्टिल आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। क्या है ना कि जब आप इतना ज़्यादा पढ़े होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा सा वो लगेगा कि दिमाग हैवी हैवी सा हो रहा है, आपने नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए ना आप अपने आप को क्या रखिए ना, पानी थोड़ा सा रखिए, हाइड्रेट करते रहिए, प्लस थोड़ा सा ना चॉकलेट ले लीजिए, ठीक है? आप चाहें तो उसमें वो भी मिला सकते हैं, जो भी क्या कहते हैं, ग्लूकोन डी।
तो इस तरह से करके ना चीज़ों को आप ले जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बोतल लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी वाले मना कर देते हैं जो नॉन ट्रांसपेरेंट बोतल होता है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। हमारा मेन कंसर्न है कि आप एग्जाम हॉल में क्या करेंगे। देखिए, अब आते हैं हम कि पेपर सॉल्व करते टाइम आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन करते हैं 9:30 बज गया है, उस समय आपको क्या करना है। जैसे ही 9 बजे आप पेपर जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां बैठेंगे, टेक डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, आंखें बंद करनी है। बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना है कि तुम्हारी प्रिपरेशन क्या है और मेरी प्रिपरेशन क्या है, राइट। गहरा सांस लेना है, इससे आपको कॉम होने में, कंपोज होने में मदद मिलेगा। ओके, सेकंड थिंग, स्टार्ट फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग एरिया। देखिए, इसका तरीका ये है, सबसे पहले तो 2-4 क्वेश्चन को ऐसे चाहें तो देख सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम आप खर्च करें। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, हो सकता है कि वो ऐसा क्वेश्चन है जो आपका एरिया है ही नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, पता ही नहीं है, 4-5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, छठी से मत कीजिए। फिर इमेजिन कि यू आर नॉट एबल टू सॉल्व फर्स्ट 5 क्वेश्चन, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द 6th क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम लाइक 26th या 28 या फिर 51, इस तरह से करके ना आप स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से 4-5 सवाल बन जाएंगे ना, तो एक फ्लो में आ जाएंगे आप। आपका वो जो इनिशियल फियर है ना, वो जो इनर्सिया होता है, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ओके, थर्ड थिंग मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ है, ईगो आ जाता है कि अरे ये तो आई एम स्टूडेंट ऑफ PSIR, आई हैव स्टडीड सो मच पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, how I'm not able to solve an easy question of the political science, but that happens, you can't do anything। यूपीएससी है, और यूपीएससी में ना एक चीज देखिएगा, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ऑप्शंस टफ होते हैं, ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, ठीक है। तो ईगो पे नहीं लेना है कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आपको हड़प्पा के बारे में नहीं आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ओके, इलिमिनेशन और नॉलेज, इस पे आई हैव टॉक्ड अबाउट सो मच। फर्स्ट, अप्लाई योर नॉलेज। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जहां पे नॉलेज वाला क्वेश्चन है, अप्लाई योर नॉलेज फुल्ली, और उसमें इलिमिनेशन नहीं काम लगाना है। और जहां लगता है कि नॉलेज एंड हो गया है, तो वैसे भी आपसे नहीं बन रहा है, अप्लाई द इलिमिनेशन टेक्निक्स। हमारा 20 नंबर जो पॉइंट है वो इलिमिनेशन पे ही थोड़ा सा बात कर लेंगे, दो आई हैव सेपरेटली टॉक्ड अबाउट इलिमिनेशन टेक्निक्स, एक्सेप्शंस टू द इलिमिनेशन टेक्निक्स इन माय प्रीवियस वीडियोज। सो मुझे लगता है कि अगर आप चाहें कि एक बार रिकैप करना हो तो देख सकते हैं, जल्दी जल्दी इंटू 2 पे करके, ठीक है, ताकि रिकैप हो जाएगा आपके माइंड में, या फिर अगर लिख रखा है तो उसको रिवाइज कर लीजिए। ओके, फिफ्थ थिंग इज डू नॉट कॉम्प्लिकेट। जब मैं अपना अटेम्प्ट दे रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरे टीचर को मैंने कॉल किया, कुमार राहुल सर, ही इज माय टीचर इन रामजस कॉलेज। तो उन्होंने मैंने पूछा कि सर एनी थिंग दैट यू वांट टू टेल मी, क्योंकि पहला प्रीलिम्स है, डर लग रहा है, यू हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, सो प्लीज टेल मी। ही टोल्ड मी वन थिंग कि देखो, यूपीएससी को ना, यूपीएससी मान के ये पेपर नहीं देना है, ये ऐसे देना है कि ये बिल्कुल एक एग्जामिनेशन है और उस तरह देना है। नहीं तो अगर यूपीएससी मान के दोगे ना तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट लगेगा पेपर। और कुछ क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ही सिंपल रखता है और वैसे क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जैसे यूपीएससी का मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था, तो उसमें यूपीएससी ने ये भी पूछा है कि इकोसिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, नीति आयोग किसकी जगह पे बनाया गया है, उसमें ऑप्शन था फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन। अब आपको तो लगेगा अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कैसे यूपीएससी पूछ सकता है, बट यूपीएससी हैज आस्क्ड सच क्वेश्चंस। और ट्रस्ट में हर साल 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं जो बहुत ही इजी नेचर के होते हैं, राइट। सो डू नॉट ओवर थिंक, डू नॉट कॉम्प्लिकेट अननेसेसरीली, जो है वो है, टेक इट ऑन द फेस वैल्यू। ओके, रिलेटेड टू दिस इज द लो हैंगिंग फ्रूट्स। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ना, इसी को हम लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं। अगर आप यहां पे गलती कर दिए तो देखिए आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये सवाल ऐसे होते हैं जो कोई गलती नहीं करेगा। हाँ, टफ सवाल में बहुत लोग गलती करेंगे, वहां पे अगर आपका भी गलती होता है तो वो डिफिकल्ट नहीं है, बट लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उनको गलती नहीं करना है। जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई चीज सजाने को बोला गया है और वो भी पॉपुलर है, तो उन पे बहुत ध्यान से आपको करना है। ओके, 2 थिंग्स यू हैव टू डिफरेंशिएट, इजी क्वेश्चंस वर्सेस डिफिकल्ट वंस। जो आसान प्रश्न होंगे ना, उनको आप पहले राउंड में करेंगे। आसान क्वेश्चन आपके लिए आपका अलग आसान होगा, किसी और के लिए अलग होगा। हम बताएंगे कि कितने राउंड में आपको पेपर करना है अभी। तो इजी क्वेश्चंस को, उससे ना आपका पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और आप सेकंड राउंड में जब डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर रहे होंगे ना, तो वो आपको आसान लगेगा। ठीक है, मतलब आसान तो नहीं कहेंगे, बट ये कहेंगे कि हाँ
कॉन्फिडेंस एक हो गया होगा कि आप कट ऑफ पार कर लेंगे, ठीक है। ओके, अटेंटिव रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कई बार ऐसा हो गया कि इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट ध्यान में नहीं गया, चूंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में यही होता है। आपको पता है कितना लेंदी पेपर होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो करेक्ट है, इस तरह से करके रहता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सब में यही लिखा रहता है, बट कहीं कहीं ना इनकरेक्ट दे देगा। और आजकल तो यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, इनकरेक्ट का एक ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एक सवाल आपको बहुत कॉस्ट कर सकता है, सो ये इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट को ध्यान रखना है वहाँ पे। ओके, यूज योर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज आई वुड से। देखिए कई बार होगा ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा उत्तर, लेकिन ऐसा लगेगा कुछ तो इससे रिलेटेड पढ़ा है, या किसी और सब्जेक्ट से आप लिंक करके और उसका उत्तर निकाल सकते हैं। सो नेवर एवर साय कि आपको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज किसी अदर पेपर का नहीं यूज करना है, या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं अपनाना है। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है या इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो सिर्फ इकोनॉमी ना देखें, हो सकता है उस एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्वेश्चन का ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर में आपने कुछ पढ़ा हो और उससे याद आ जाए, राइट। ओके, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि आप डेली लाइफ में जो चीजें देखते हैं ना, जैसे यूपीएससी पूछ देता है कि बल्ब पे इतना वाट लिखा होता है, इस तरह से चीजें वाली, तो वो सवाल आप कर सकते हैं अपने नॉलेज का यूज करके। ओके, नॉट सॉल्व इन वन राउंड, नेवर नेवर नेवर। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि एक ही राउंड में 100 सवाल को करते जाएंगे। आई वुड रिकमेंड 3 राउंड्स, 3 राउंड्स तो आपको लेना चाहिए। फर्स्ट, कंप्लीटली श्योर शॉर्ट हो। सेकेंड, 2 ऑप्शंस में डाउट हो। थर्ड, 3 ऑप्शंस में डाउट हो। और फोर्थ को मैं इसलिए नहीं मानता कि कुछ क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग आपको कितना क्वेश्चन करना है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो, 5 से 7 मिनट्स का है। इफ यू हैवंट वॉच, देख सकते हैं उसे। ओके, बबलिंग रूल्स पे भी आई हैव मेड सेपरेट वीडियो कि कैसे। देखिए बबलिंग में हमेशा एक राउंड जब कंप्लीट हो जाए ना तभी बबल कीजिए, साथ के साथ मत कीजिए, गलती होने के चांसेस बहुत है, प्लस टाइम ज्यादा लगता है। सॉरी। तो जैसे मान लीजिए कि ये गोला है, ठीक है, इसको बबल करना है, तो ये नहीं कि ऐसे 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 बबल लोग करने लगते हैं ऐसे, ये बहुत टाइम ले लेगा। जैसे अगर ये गोला है तो आपको हमेशा यहां से किनारे से शुरू करना है, ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके, इतना इतना भी रह जाएगा ना तो वो हो जाता है, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि इसको भर ही दे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट 100% भरना होता है। ओके, यूटिलाइज गैप्स और इंटरवल्स। देखिए कल आप समय पे पहुंचेंगे और समय पे पहुंचने के साथ किसी से भी अननेसेसरी डिस्कशन नहीं करना है। कहीं बैठिए, अगर आपको चाय पीना है तो चाय पीजिए, या फिर अगर खुद को हाइड्रेट करना है तो वो कीजिए। मतलब अगर वहाँ कुछ पार्क है तो उस पार्क में आप बैठ सकते हैं। जो गैप होगा ना जो यूपीएससी का 11:30 से 2:30 बजे का, उसमें अपने आंखें बंद करके और बस शांत रहने का प्रयास करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि सीसैट के पेपर में अगर इतना ज़्यादा लोगों से इधर उधर कर देंगे कि पिछली बार सीसैट में इतने लोग फेल हो गए, ये हो गया वो हो गया, उस तरह के अननेसेसरी डिस्कशन नहीं करना है। ओके, हाइड्रेट योरसेल्फ ऑप्टिमली इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। देखिए बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पीना है और कम भी नहीं पीना है, हल्का पीते रहेंगे ना तो उससे दिमाग आपका एक्टिव रहेगा, आपको वो क्या कहते हैं नींद वाली फीलिंग नहीं आएगी। और ज़्यादा पानी पी लेंगे तो पता ही है आपको, फिर वॉशरूम दौड़ते रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, उस समय इतना टाइम होता नहीं है, ठीक है। और अगली बार करेंगे ये फीलिंग आएगी पेपर देते समय, ऐसा लगेगा ना कि यार ऐसा है ना कि इस बार छोड़ देते हैं, अगली बार ना जम के पढ़ाई करेंगे और करेंगे, ट्रस्ट में अगली बार भी यही स्थिति होगी। सो मेक इट योर बेस्ट अटेम्प्ट। ओके, सेकेंड लास्ट पॉइंट इज ओएमआर को करसरी लुक दें। एक बार ना जब पूरा हो जाए तो एक बार ओएमआर को देखिए कि कहीं 8-9 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन छूट तो नहीं गए हैं। मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया था कि उन्होंने क्या बताया कि उनका एक पन्ना ही साथ में पलट गया और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि एक पन्ना पलट गया और उसमें करीब करीब 5-10 क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो पूरे छूट गए। तो यही मैं कह रहा हूं कि सटा ना रह जाए, कोई पेज कई बार सटा रह जाता है या आप ही से गलती से पन्ना पलट गया। 50-52 पेज का होता है अगर हिंदी इंग्लिश दोनों साइड का मिला लेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना वो ये होगा। तो आप ना ये नहीं करेंगे गलती से, एक बार देख लेंगे, ओएमआर को देखने से ना पता लग जाएगा, या क्वेश्चन पेपर को ही एक बार पलट के देख लीजिएगा। देखिए वैसे तो मैंने एलिमिनेशन पे बहुत सारा ज्ञान दे दिया है, बट फाइनल ज्ञान ऑन एलिमिनेशन कि कुछ चीज़ें जो हमेशा मतलब गलत ही होती हैं मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स पे, तो मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट की स्कीम्स देख रहे हैं, तो इसमें देखिएगा ना कि पूछेगा ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है,
तो वो मंत्रालय रिलेटेड मिनिस्ट्री दे देगा और गलत कर देगा। ओके, कोई यूएन या फिर कोई अदर इंटरनेशनल बॉडीज में ना पूछता है कि ये किस, अगेन कि इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगेन वो भी गलत ही दे देता है। ओके, कोई भी डेटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, फिगर्स हो गए, स्टैट्स हो गए, ये गलत होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट नेसेसरली एवरी टाइम। सी, हम तब बात कर रहे हैं जब आपका नॉलेज खत्म हो गया है, अब इलिमिनेट ही करना है, तो उस समय आप इसको इलिमिनेट करेंगे। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, इंडिसेस होती हैं, तो मोस्टली मैंने देखा है ना कि WEF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, मतलब इन लोगों का बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आता है, तो आप इसको जरूर कर लेंगे। अच्छा, जैसे और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि यूपीएससी ना इकोनॉमी का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ट्रेंड पूछता है, और वो ट्रेंड नॉर्मली गलत होता है। जैसे कहेगा ना कि स्टीडली, लगातार पिछले एक दशक में, इन 1 डिकेड, स्टीडली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये गलत होते हैं, ये भी गलत होगा। ये इसका मतलब नॉर्मली अधिकतर होता है, बट आप पहले नॉलेज का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक और सवाल पूछता है, जैसे पूछेगा ना कि जो तुकाराम, मान लीजिए कि तुकाराम जो है वो औरंगजेब के कंटेम्पररी थे, ऐसे देगा। तो इस तरह की जो सवाल होते हैं ना कंटेम्पररी, ये गलत होते हैं। अच्छा, एक और देगा कि ड्रास्टिकली इंक्रीज, कोई भी चीज ड्रास्टिक इंक्रीज कर सकता है क्या, ड्रास्टिकली या सिग्निफिकेंटली, इस तरह से करके, ये गलत होता है। अचानक से किसी भी चीज में वृद्धि नहीं होती है ना। अच्छा, कुछ ये चीज देख लेते हैं कि कुछ सही भी तो हो सकते हैं, इसमें एक्सट्रीमली भी वर्ड जोड़ लीजिए। अच्छा, क्या सही हो सकता है तो हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दे कि सम, फ्यू, मतलब जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं ना, इनकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जो प्रोग्रेसिव नेचर के होंगे कि MP लैड स्कीम का लक्ष्य है कि जो है हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, फलाना फलाना फलाना, इसमें जो है इम्प्रूवमेंट लाया जाए, तो ये सब चीज़ें आप जो है सही मान सकते हैं। या फिर जो पर्पस होता है ना स्कीम्स का, वो नॉर्मली सही देते हैं, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है ना कि इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रीलिम्स जो है वो नहीं रुकेगा। और समरी के लिए आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि एंग्जाइटी, फियर, आज का डे कैसे बिताना है, मॉक टेस्ट से दिक्कत नहीं है, स्लीप लेना है, न भी आए तो दिक्कत नहीं है, गहरी सांस लेनी है, स्ट्रॉन्ग एरिया से शुरू करना है, ईगो पे नहीं लेना है, एलिमिनेशन नॉलेज दोनों का यूज करना है, अननेसेसरी नहीं सोचना है, लो हैंगिंग फ्रूट्स, इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट को ध्यान से पढ़ना है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज करना है, एक राउंड में नहीं 3 राउंड में बनाना है, बबलिंग ठीक से करना है, गैप्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है, पानी पीते रहना है और निगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, OMR को ठीक से चेक कर लेना है और एलिमिनेशन मेथड्स को ये बताना है कौन से सही होते हैं और कौन से गलत होते हैं। आई थिंक इससे एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको नहीं मिल सकती है, ट्रस्ट मी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।